दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 की बेस्ट सुपरनेचुरल हॉरर मिस्ट्री से भरी वेब सीरीज को, जिसका नाम है डोंट कम होम और इसकी IMDb रेटिंग भी काफी बढ़िया है, जो कि है 7.5 आउट ऑफ 10। और मैं सीरीज को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस वीडियो का लेंथ अप्रोक्स 25 to 30 मिनट रहने वाला है, क्योंकि इस सीरीज के 6 एपिसोड्स हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सीरीज की शुरुआत में हमें एक मीन नाम की 5 साल की बच्ची को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेड पर सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उसके कमरे में उसे किसी के होने का एहसास होता है और वो फौरन ही अपनी माँ बारी को चिल्लाकर बुलाने लगती है। पर जब तक बारी ऊपर रूम के बाहर आती, तब तक अचानक से ही मीन के रूम का दरवाजा खुद ब खुद अपने आप बंद हो गया था और मीन के रूम में सब कुछ हवा में उड़ रहा था, जिस वजह से मीन बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो जैसे तैसे अपने बिस्तर से नीचे उतरती है, पर तभी उसके सामने कुछ आ जाता है जिसको हमें दिखाया नहीं जाता और मीन के चिल्लाने की आवाज के साथ सीन कुछ दिनों पहले चला जाता है, जहाँ पर हम बारी को बैंकॉक के अंदर अपने पति यू तचाई के साथ देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा उसे मारा पीटा करता था, जिसके चलते वह मीन को लेकर बैंकॉक से टाकुआ पो अपनी माँ के परिवार वाले घर के अंदर जा रही थी, जिसको उसके ग्रेट ग्रैंडपा ने 1932 में बनवाया था। खैर अब यू तचाई यहाँ काफी ज्यादा पावरफुल इंसान था, इसलिए वारी गैस स्टेशन पर मीन को कार में ही छुपे रहने के लिए कहती है, ताकि CCTV में उसकी कोई भी फोटो न आए, साथ ही साथ उसको कोई देख भी न पाए। तब वारी बहुत ही ज्यादा डरते हुए पास के ही एक स्टोर में जाकर सामान लेती है, जहाँ पर वह CCTV से खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अब आगे रास्ते में बहुत बार यू तचाई बारी को कॉल करने की लगातार कोशिश कर रहा था, पर वारी डरते हुए अपने फोन को रास्ते में फेंक देती है और लगातार ड्राइव करते हुए वह सुबह रबर ट्रीज के जंगलों के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर घर, जिसका नाम जरूक आनंद हाउस था, वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा पुराना था। साथ ही साथ वहाँ पर कोई भी नहीं रहा करता था। अब बारी के अंदर जाते ही हम ऊपर सीलिंग पर लगे हुए झूमर वाली वायर को देखते हैं, जहाँ से कभी शायद झूमर जमीन पर गिरा होगा। खैर अब इन सब बातों पर इतना ध्यान न देते हुए बारी मीन को अपने बचपन के रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर अब वो मीन को रखने वाली थी। तभी अचानक से ही घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और तब बारी मीन को अंदर ही रहने के लिए कहकर खुद नीचे चली जाती है। वो नहीं चाहती थी कि मीन किसी के भी सामने आए। बाहर असल में घर का केयर टेकर नाटे आया हुआ था और वारी ने उससे ग्रोसरी का सामान और एक नया फोन भी मंगवा लिया था। हम देख पाते हैं कि नाटे की एक आंख नहीं थी। साथ ही साथ उसकी बातों से हमको मालूम चलता है कि उस जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिस वजह से उधर लाइट की काफी दिक्कत है। और तब बारी को याद आता है कि उसकी माँ ने घर के बाहर ही एक गैरेज के अंदर काफी बड़ा जनरेटर लगवा रखा हुआ था, पर क्योंकि उसे 30 साल से इस्तेमाल नहीं किया गया, तो नाटे को पता नहीं था कि वो अभी सही से चलेगा या फिर नहीं। तभी अचानक से नाटे ऊपर की तरफ देखने लगता है और उसे लगता है कि जैसे कोई ऊपर हो। उस समय बारी को ऐसा लगता है कि वहाँ पर मीन आई होगी, लेकिन जैसा कि वो नहीं चाहती थी कि मीन के बारे में किसी को भी पता चले, तो वो तुरंत ही नाटे का ध्यान भटका देती है। वही इसी बीच मीन को ऊपर कपड़े वाले क्लोजेट के अंदर एक स्टोरी बुक मिलती है, जिसका नाम एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड था। दूसरी तरफ नाटे भी अपने घर की तरफ चला जाता है, जो कि इस घर से थोड़ी दूर पर था, और इसका रीजन ये था कि जारुक कनन हाउस के आसपास कोई भी नहीं रहा करता था। अब ऊपर वापस जाने के बाद में बारी सबसे पहले मीन को डांटती है कि अगर उसे नाटे देख लेता तो दिक्कत हो जाती, पर मीन की बातों से हमको पता चलता है कि वह तो विंडो पर गई नहीं थी। और आगे बारी जल्दी से अपने साथ लाए सामान को दूसरे रूम में रख देती है। तब हम उसके बैग में एक गन को भी देख पाते हैं, जिसको वो जल्दी से एक ड्रॉ में रखती है। उसके बैग में हमें ढेर सारा कैश भी दिखाया जाता है, जिसको वो तुरंत ही बैग के साथ बेड के नीचे रख देती है। खैर वो बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर लगे हुए कुछ मार्क्स को चेक करती है, जो कि उसके हस्बैंड ने उसे मारते हुए वक्त दिए थे। तभी हम सामने लगे हुए एक शीशे को देख पाते हैं, जो कि टूटा हुआ था, जो कि शायद 30 साल से नहीं बदला गया था। और ध्यान से देखा जाए तो उसके ऊपर ब्लड स्टेंट्स भी लगे हुए थे, और यह खून के दाग यहाँ पर कैसे आए थे, इसके बारे में अभी हमें नहीं पता था। खैर रात में बारिश हो रही थी और मीन घर में घूमते हुए एक रूम के पास आ जाती है, जहाँ पर गेट के बाहर ताला लगा हुआ था कि तभी वहाँ पर बाहर ही आती है, जिसकी बातों से हम जान पाते हैं कि उसकी माँ उसे कभी भी उस रूम के अंदर नहीं जाने दिया करती थी, और उसे आज तक पता नहीं है कि उस रूम के अंदर क्या है, और आज भी बारी उस रूम के अंदर नहीं जाती। खैर खाना खाते समय अचानक से लाइट चली जाती है और उसी समय मीन को बारी के पीछे एक बहुत ही भयानक आत्मा दिखाई देती है, जिसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी। उसको देखने के बाद मीन बहुत ही ज्यादा डर गई थी, पर वारी को लगता है कि ये सब मीन का वहम है, इसलिए वह मीन को संभालने के बाद उसके साथ बाहर जनरेटर रूम में जाकर उसको चालू कर देती है। और वापस आने के बाद जब वो दोनों सोने के लिए जाते हैं, तो मीन वारी से वो किताब पढ़कर सोने के लिए कहती है, जो कि उसे सुबह क्लोजेट के अंदर मिली थी। तब वारी भी उस किताब को पढ़ने लगती है और मीन का मन उस घर में जरा सा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर वह कार्टून नहीं देख पा रही थी, न ही उसके वहाँ पर कोई दोस्त वगैरह थे। इसलिए वारी उसका मन बहलाने के लिए उसके साथ हाइड एंड सीक
खेलने लगती है, यानी कि लुका छुपी। तो वारी जाकर अपने बिस्तर के नीचे छुप गई थी। खैर कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर मीन आ जाती है, पर वो बिस्तर के नीचे चेक नहीं करती, इसलिए छुपके से वारी बिस्तर के नीचे से निकलकर मीन के पीछे जाने लगती है। और उस वक्त हम देख पाते हैं कि मीन ने एक मास्क पहना हुआ था जो कि पहले उसके पास नहीं था। अचानक से ही अब वो एक रूम में जाकर ड्राइंग करना चालू कर देती है, जिसको देखकर वारी काफी ज्यादा शॉक्ड रह गई थी। और तभी अचानक से वहाँ पर असली मीन आ जाती है जिसने मास्क नहीं पहना हुआ था, और इसको देखकर तो वारी को कुछ समझ नहीं आता। और इसका मतलब साफ था कि अभी जिस मीन का पीछा करते हुए वारी वहाँ पर आई थी वो मीन थी ही नहीं, और वो रूम वारी की माँ पनीदा का था, जहाँ पर पनीदा का पूरा सामान भी रखा था, जिसके अंदर मीन को पनीदा की फोटोज और कुछ पेपर डॉल्स मिलती हैं, जिससे वारी के बचपन में वारी और पनीदा खेला करते थे। तब मीन को वो डॉल्स काफी पसंद आती थी और वो उनको खेलने के लिए अपने पास ही रख लेती थी। और रात में सोते समय वापस से मीन को लगता है कि जैसे उसके सामने कोई खड़ा होकर उसको देख रहा हो, पर वहाँ पर कोई नहीं था। खैर अगली सुबह वारी को वापस से ही वही मास्क वाली लड़की दिखाई देती है, लेकिन अगली पल वो गायब हो गई थी, और इस वजह से वारी को लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है, जिस पर वो शायद ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो मीन को घुमाने के लिए अपने साथ पास के ही एक बीच पर लेकर जाती है, जहाँ पर पनीदा वारी को बचपन में लेकर जाया करती थी। अब इसी दौरान वारी के पास में नाटे का कॉल आता है, जिससे बात करते हुए वह जानने की कोशिश करती है कि कहीं उसके घर के आसपास किसी और का घर तो नहीं है, क्योंकि वारी और मीन को दोनों को ही ऐसा लगता रहता था जैसे कि उनके घर के अंदर और कोई हो। पर नाटे के हिसाब से उनके घर के सबसे ज्यादा पास उसका ही घर था, और जारू कनन हाउस में तो लोग जानबूझकर आना भी अवॉइड किया करते थे, क्योंकि आसपास के लोगों के हिसाब से वह घर हॉन्टेड था। अब इस बात की कंफर्मेशन लेने के बाद में वारी कुछ सोचने लगती है और मीन को लेकर वापस से घर आ जाती है, जहाँ पर अब मीन को ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर के बाहर फॉरेस्ट एरिया में एक पेड़ के पीछे से कोई उसे देख रहा हो, और इस वजह से वो वहाँ पर अब नहीं रहना चाहती थी। पर क्योंकि वारी अपने पति यूताचाई की हरकतों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, तो इस वजह से वह किसी भी हाल में वापस नहीं लौटना चाहती थी, इसलिए वो मीन को वापस से समझाते हुए किसी तरह से उसे घर के अंदर रहने के लिए मना लेती है। पर इस वजह से मीन का मूड काफी ज्यादा ऑफ हो गया था, क्योंकि उसे इस तरह से रहने की आदत नहीं थी। और रात में पनीदा का सामान देखते हुए वारी को उसमें वैसा ही मास्क दिखाई देता है जैसे कि मीन के जैसे दिखने वाली लड़की पहनती थी। उसको लेकर वारी उसके बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर मीन आ जाती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था, और तब वारी वापस से उसको संभालती है और उसके साथ खाना खाने लगती है, जिस वजह से आज वापस से मीन को वही आत्मा दिखाई देती है, जिसको देख कर वह बहुत जोर से चिल्लाती है। तब वारी को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए मीन को अपने साथ उसके रूम में लेकर जाती है और उसे सुला देती है, जिसके साथ ही अब आधी रात में वारी अचानक से उठ जाती है, क्योंकि उसको रह रहकर यूताचाई का बर्ताव और मारपीट करना याद आ रहा था। इसलिए वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए एक बियर की बोतल उठा लेती है और साथ ही उसे पीने लगती है। लेकिन तभी उसे पास्ट के कुछ विजन्स आते हैं, जहाँ पर हम यूताचाई से वारी की बहुत सारी लड़ाइयाँ होते हुए देख पाते हैं, और इसी वजह से उसने एक दिन यूताचाई की तरफ गन करके गन चला दी थी। तब वारी काफी रोने लगती है और अचानक से उसको मीन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके रूम के अंदर सब कुछ हवा में उड़ रहा था, और यह वही सीन था जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। तब वारी भागते हुए ऊपर जाती है, पर वो मीन के रूम के अंदर नहीं जा पाती। तब वो मीन से बार बार गेट खोलने के लिए कह रही थी, पर मीन बिस्तर से नीचे उतरते समय गिर पड़ती है, जिसके साथ ही अचानक से उसके सामने वही डरावनी आत्मा आ जाती है। पर तभी अचानक से ही क्लोजेट के अंदर मीन खिंची चली जाती है, जिसके तुरंत ही बाद रूम के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वारी जब रूम के अंदर जाकर देखती है तो वो वहाँ पर थी ही नहीं, यानी कि वो हवा में कहीं गायब हो गई। जिसके साथ ही सीन वहाँ पर से एक प्रेग्नेंट लेडी पुलिस ऑफिसर पर आता है, जिसे अचानक से ही मीन के गायब होने की खबर मिलती है, और वो तुरंत ही वारी के घर पर पहुँच जाती है। वहाँ पर जाने के बाद ऑफिसर सबसे पहले तो घर में पड़ी हुई मीन की चीजों की फोटोज खींचने लगती है, पर उस समय जब ऑफिसर वारी से मीन की फोटो मांगती है तो वारी के पास उसकी कोई फोटो नहीं थी, क्योंकि उसने अपना फोन फेंक दिया था, और ना ही वो अपने साथ फोटोज वगैरह लेकर आई थी। और यहीं पे हमें मालूम चलता है इस ऑफिसर का नाम फा है। तो फा वारी से उसके पति के बारे में पूछती है, पर वारी उसको उसके पति के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताती, जिससे कहीं ना कहीं फाविस इस बात को समझ गई थी कि वारी अपने हस्बैंड से भागकर वहाँ पर आई थी। अब मीन के रूम में जाने पर वहाँ पर सब कुछ इधर उधर फैला हुआ था, और तब वारी फा को सब कुछ बिल्कुल सच बताने लगती है कि कैसे अचानक से ही मीन के रूम से सब कुछ हवा में उड़ रहा था। और जाहिर सी बात है, ऐसी सुपर नेचुरल चीजों पर आसानी से पुलिस को भरोसा नहीं होता, या फिर किसी और को भी नहीं होता। खैर अब इतने में ही वहाँ पर फा के दो पुलिस पार्टनर्स आ गए थे, जिनके नाम टे और ऑफ था। वो वारी से कुछ और सवाल जवाब करते हैं, जिस दौरान ही वारी उन्हें ये सब बात बताती है कि मीन ने एक दिन पहले पेड़ के पास किसी को नोटिस किया था, पर पेड़ के पास जाने पर कोई भी क्लू उनके हाथ नहीं लगता। पर तभी अचानक से फा वारी की ड्रेस पर लगे हुए ब्लड स्टेन को नोटिस करती है, जो कि वारी के पिछली रात मीन को ढूंढते हुए लगे थे, क्योंकि वो खुद भी मीन के गायब होने के बाद जल्दीबाजी में उसी पेड़ के पास आई थी और गिर गई थी।
रीजन यह था कि मीन को वहाँ पर किसी के होने का एहसास हुआ था, तो शायद उसको यह लगा कि वहाँ पर सही किसी ने उसको गायब किया है। खैर अब इतने ही वहाँ पर उस हाउस का सर्वेंट नाटे भी आ जाता है, जिससे फा मीन के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, उसे तो कुछ बारी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जिसके चलते वो भी सेम बात पुलिस को बताता है। और यह सब सुनने के बाद तो फा और उसके साथी ऑफिसर्स काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि उसने किसी को मीन के बारे में बताया क्यों नहीं था, और अब क्योंकि अब तक उन्हें यह पता नहीं था कि मीन कैसी दिखती थी और वह सच में वारी के साथ आई हुई थी या फिर नहीं। इसलिए फा मीन की मिसिंग रिपोर्ट ऐसे ही फाइल नहीं कर सकती थी। तब वो वारी को अपना नंबर एक पेपर पर लिख कर देती है, ताकि जब वारी के पास मीन के सच में एग्जिस्ट होने का प्रूफ हो तब वो फा को कांटेक्ट करे। अब पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद फा को कहीं न कहीं वारी की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, इसलिए वो टई के साथ वारी के बारे पता करने के लिए उस पेट्रोल पंप पर और स्टोर पर जाती है, जहाँ पर जारूकरन हाउस आते समय वारी ने कार रोकी थी। पर उन दोनों ही जगहों में से किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मीन नहीं दिख रही थी, और ऐसा वारी ने मेकओवर किया था कि ऐसा न हो ताकि उसका पति उसे ढूंढ न पाए। इस वजह से टी को लगने लगता है कि शायद से वारी मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से बस अपने आप ही ये चीजें इमेजिन कर रही थी, यानी कि वो कभी मीन को अपने साथ लेकर आई नहीं थी। और फा को भी अब ऐसा ही लगने लगा था, पर वो इस बारे में और ज्यादा सही से पता करना चाहती थी। और इसका एक और रीजन ये भी था कि वो खुद माँ बनने वाली थी और वो एक माँ के दर्द को समझ सकती थी। खैर अब वो वापस जाने के बाद में वारी के केस की फाइल बनाने लगती है, पर तभी फा का चीफ दनी उसको अपने कैबिन में बुलाता है, जहाँ उसकी बातों से हम यह जान पाते हैं कि फा के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो दनई का ही बच्चा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि दनई की एक बीवी और एक बेटी भी थी, जिस वजह से कहीं न कहीं फा को इस बात का रिग्रेट भी था कि यह सब जानने के बाद भी उसने दनई के साथ रिश्ता बनाया। मे भी हो सकता है कि उसने कहा होगा कि वो अपनी बीवी बच्ची को छोड़ देगा, लेकिन ऑब्वियस ही बात है ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। खैर इसके बारे में सोचते हुए फा अकेले में जाकर रोने लगती है, और बाद में वह खुद को जैसे तैसे संभाल कर वापस से वारी के बारे में पता करने लगती है। तब उसे हॉस्पिटल डेटाबेस से इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि सच में वारी की एक मीन नाम की बेटी है। पर अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सच में मीन वारी के साथ आई हुई थी या नहीं। कहीं न कहीं फा को नाटे के ऊपर भी शक था कि उसने मीन को अपने पास रखा हो सकता है, इसलिए वो टी के साथ जाकर नाटे के घर को भी चेक करती है, पर वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और हम जानते हैं कि नाटे ने कुछ नहीं किया था। अब बाद में नाटे से बात करते हुए फा और टई को पता चलता है कि असल में नाटे पहले के समय में वारी की माँ पनीदा का ड्राइवर हुआ करता था। साथ ही साथ वो फा को उस समय की बहुत सारी फोटोज भी दिखाता है, जिसके अंदर नाटे की आंख बिल्कुल सही थी, इसलिए फा उससे उसकी आंख के बारे में पूछती है। तब जाकर नाटे यह बताता है कि 30 साल पहले एक रात अचानक से ही एक लेडी ने अननोन रीजन से पनीदा के घर पर हमला कर दिया था, और उस लेडी ने नाटे से भी लड़ाई करते हुए उसकी आंख में एक कांच का टुकड़ा मार दिया, जिस वजह से नाटे की आंख चली गई। पर बाद में पनीदा से लड़ाई करते हुए अचानक से वो लेडी दूसरे फ्लोर से नीचे गिर गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और बाद में उस सनकी औरत की पूरी तरह से जलती हुई बॉडी को पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद ही पनीदा वारी को लेकर वहाँ से हमेशा के लिए बैंकॉक आ गई थी। और आपको समझ में आया होगा कि यह घर इतने सालों से अबंडन क्यों पड़ा हुआ था और क्यों इसके हॉन्टेड होने की खबर हर तरफ फैली हुई थी। ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर एक मौत हुई थी, जिसके चलते यह पूरी खबर यहाँ पर फैल गई। साथ ही साथ वारी का बैंकॉक में होने का रीजन भी यही था। खैर दूसरी तरफ हमें वारी को दिखाया जाता है जो कि घर में इधर उधर मीन को अभी भी ढूंढ रही होती है, तो उसे पनीदा के रूम में एक आदमी और एक बच्चे की तस्वीर मिलती है, जिसके बारे में कुछ सोच पाती कि तभी अचानक से फा उसको कॉल करके पुलिस स्टेशन बुला लेती है, क्योंकि अब तक फा के पास मीन की एक तस्वीर आ चुकी थी। और इस तस्वीर को देखने के बाद वारी फा से पूछने लगती है कि उसे वो तस्वीर मिली कहाँ से, और तब जाकर हम जान पाते हैं कि वो तस्वीर असल में मीन की नहीं बल्कि खुद वारी की तस्वीर है। जी हाँ, जो कि उन्हें नाटे की फोटो एल्बम से मिली थी, और इसका मतलब यही था कि शायद वारी अपने साथ मीन को लेकर आई नहीं थी। हो सकता है कि उसने शायद अनजाने में मीन को हार्म कर दिया था, और उसके दुख की वजह से वह मीन को अपने ही बचपन के रूप में अपने पास महसूस कर रही हो। और यह बात सुनने के बाद वारी को याद आता है कि उसने जब यूताचाई के ऊपर गन पॉइंट करके गोली चलाई थी, तब वो बस यूताचाई को डराने के लिए थी, न कि उसने रियल में ऐसा किया। और असल में उसने गोली साइड में रखी हुई क्लोजेट के अंदर चलाई थी, पर उसी क्लोजेट के अंदर डर के मारे मीन छुपी हुई थी, लेकिन वो गोली मीन को लगी नहीं थी। और इसी वजह से वारी अपनी बात पर अड़ी रहती है कि हाँ मीन बिल्कुल जिंदा है और ये उसकी सोच नहीं है। तब फाओ से यूताचाई को कॉल करवाती है ताकि वो उससे मीन की फोटो मंगवा कर क्रॉस कंफर्म कर पाए कि हाँ ये मीन है या फिर नहीं। और यूताचाई को जब मीन के गायब होने के बारे में पता चलता है तो वो पहले तो वारी के ऊपर गुस्सा करता है, पर अभी की सिचुएशन को संभालते हुए वो मीन की फोटो भेज देता है, जिसको देखने के बाद अफा और टई को यकीन हो गया था कि सच में मीन गायब हो गई है, और वो बिल्कुल वैसी लगती है जैसी वारी बचपन में लगा करती थी। और इसलिए वो रात में पास के गाँव वालों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ही फॉरेस्ट के अंदर मीन को ढूंढने लग जाते हैं, पर काफी ढूंढने के बावजूद भी मीन उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती। और अब क्योंकि बारिश भी होने लग रही थी
थी, साथ ही साथ फा प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए उसकी हालत देखते हुए वारी अभी उसे अपने साथ अपने घर में लेकर चली जाती है। तब घर के अंदर घूमते हुए अचानक से फा उसी रूम को नोटिस करती है जिसके अंदर पनीदा वारी को कभी नहीं जाने देती थी और वहाँ पर ताला भी लगा हुआ था। और क्योंकि अब तक उस रूम को छोड़कर वारी खुद भी घर के सभी रूम्स को चेक कर चुकी थी, इसी वजह से फा उस रूम के ताले को तोड़ देती है और सभी शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वो रास्ता एक बेसमेंट की तरफ जा रहा था जो कि आज तक राज रखा गया था। और जब फा और वारी सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं उसी दौरान हम उन दोनों के पीछे उसी आत्मा को देख पाते हैं जिसको मीन हमेशा देखा करती थी। और अब नीचे जाने पर उन्हें वहाँ पर ढेर सारी मशीन्स मिलती हैं, जिससे यह बात तो साफ हो गई थी कि उस जगह पर पनीदा ने एक प्राइवेट लैब बनाई हुई थी जिसकी मशीन्स को किसी ने तोड़ा हुआ था। साथ ही साथ जमीन पर ढेर सारा सूखा हुआ खून और कांच के टुकड़े पड़े हुए थे जिसको देखकर फा और वारी दोनों में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर है क्या। ऑब्वियस ही बात है कि वारी काफी छोटी थी जब उसकी माँ उसे बैंकॉक लेकर आ गई थी, तो उसे इसके बारे में कैसे ही पता होगा। अब तभी उन्हें एक और मशीन दिखाई देती है जिस पर कपड़ा ढका हुआ था, जिसको जब वो उठाते हैं तो उसके अंदर एक लैब पॉड था जिसके अंदर इंसान को डालकर एक्सपेरिमेंट कराया जाता था और उसके अंदर ही शायद किसी इंसान को रखा गया था जिसने उस ग्लास को तोड़ा था और शायद से उसी के चलते वो ग्लास पीसेस और खून वहाँ जमीन पे पड़ा था। फाये सब देखकर वहाँ और भी काफी सारे पुलिस वालों को बुला लेती है और सब जगह पर सही से चेकिंग करने लगती है। तब उन्हें उस पॉड के ऊपर की सीलिंग पर कुछ ब्लैक मार्क्स दिखाई देते हैं और बिल्कुल वैसे ही मार्क्स घर के ऊपर तक जा रहे थे जो कि शायद से कभी उसी पॉड में से निकलने वाली रेस की वजह से बने होंगे, यानी कि हीट रेस की वजह से। वही बर्निंग मार्क्स उसी क्लोजेट के पास भी थे जिसमें से अचानक से मीन गायब हो गई थी, जिसको देखने के बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा था पर या तो कंफर्म हो चुका था कि यह सब मार्क्स पनीदा के समय पर ही आए थे क्योंकि पिछले 30 साल से तो वैसे भी कोई उस जगह पर नहीं आया था क्योंकि वो लॉक्ड पड़ा हुआ था। यानी कि 30 साल पहले जरूर आनंद हाउस के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जो कि बहुत ही भयानक था और इसी के राज को तो हम इन वीडियोस के अंदर सुलझाने वाले हैं। खैर अब घर की चेकिंग करने के बाद फा वहाँ से डॉक्टर के पास चली जाती है क्योंकि आज उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, जहाँ से चेकअप करने के बाद जब वह बाहर आती है तो दनी उसका इंतजार कर रहा था। वो उससे मिलने आया था क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपने बच्चे की परवाह थी, पर फा से थोड़ी देर बात करने के बाद वह वहाँ से चला जाता है और फा भी परेशान होते हुए अपने घर आ जाती है। कहीं ना कहीं फा को उसके होने वाले बच्चे की चिंता थी क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि कहीं ना कहीं बच्चा पैदा होने के बाद वह दनी के नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि दनी दुनिया के सामने कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो बच्चा उसका है। उसकी जॉब को भी खतरा था और यही बात कहीं ना कहीं फा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वही अब दूसरी तरफ वारी का भी मीन के बारे में सोचकर बुरा हाल था और अभी के समय पर टई और बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने भी मीन को जंगल के अंदर ढूंढना बंद कर दिया था और वो लोग भी वहाँ से चले गए थे। और तभी हम देखते हैं कि मीन को याद करते हुए बारी रोने लगती है। अब बाद में जब वो नहा रही होती है तभी अचानक से घर की लाइट फ्लिक होने लगती है। साथ ही साथ वारी को लगता है कि जैसे घर के अंदर और कोई हो, इसलिए वो तुरंत ही फा के नंबर वाले पेज को देखकर उसका नंबर डायल कर और पेज को अपने जेब में रख लेती है, जिसके बाद वो कॉल पर बात करते हुए फा को सब कुछ बताती है और वो भी अब तुरंत ही वारी के घर की तरफ निकल गई थी। कॉल के दौरान ही वारी ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली थी, साथ ही साथ उसने रिवॉल्वर के बारे में फा को बता दिया था। तभी अचानक से वारी को घर के अंदर वही मास्क वाली मीन दिखाई देती है जिसका पीछा करते हुए अब वारी खुद भी उसकी क्लोजेट के पास आ गई थी, जिसके अंदर अचानक से कुछ हलचल होती है और खुद वारी वहाँ से गायब होकर पहले तो नो ग्रेविटी जोन में आती है और बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो उस समय में आ गई थी जब उसके बेसमेंट में बनी हुई लैब पूरी तरह से सही थी और उसके सामने उसकी माँ पनीदा खड़ी हुई थी जो कि उसको शॉक्ड होकर देख रही थी। जिसके साथ ही अब सीन यहाँ से पास्ट में चला जाता है जहाँ पर हमको पूरी की पूरी कहानी वारी की माँ पनीदा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाएगी। अब कहानी सीधा 1990 में आ जाती है जहाँ पर हम पनीदा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी कहानी को घटते हुए देखेंगे कि यह सब जो हो रहा था वो हुआ कैसे। तो पनीदा अपने पति वाट और अपनी 5 साल की बेटी वारी के साथ ही जरूक आनंद हाउस में रहा करती थी। पनीदा असल में एक प्रोफेसर और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट में सीनियर इंजीनियर थी और उसके ऊपर काम का बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहा करता था, जिस वजह से वह कभी भी वारी को सही से समय नहीं दे पाती थी। उस समय नाटे पनीदा का ड्राइवर भी था और यही सेम बात उसने फा को भी बताई थी। साथ ही साथ नाटे की जो बीवी थी वो वारी को संभालने का और एज ए मीड पनीदा के लिए काम किया करती थी। अब एक दिन वारी चाहती थी कि वाट और पनीदा उसके साथ बीच पर जाएं और ये वही सेम बीच है जहाँ पर शुरुआत में वारी और उसकी बेटी मीन गए थे। खैर अब इसके लिए सब तैयार भी हो गए थे, लेकिन अचानक से ही पनीदा को प्लांट में जाना था क्योंकि वहाँ पर उसे एक मशीन को अर्जेंटली टेस्ट करना था। तब वारी ये सुनते ही रोने लगती है। साथ ही साथ उसके पति को ये चीज ठीक नहीं लगती, पर पनीदा इन सब पर ध्यान न देते हुए सीधा ही प्लांट में जाकर अपना काम करने लगती है। जहाँ पर जैसे ही वो मशीन को चालू करती है तो मशीन में अचानक से करंट दौड़ पड़ता है और मशीन के ऊपर एक गोला सा बन गया था, जिससे कि एक पैर में पहनने वाली टूटी हुई हील नीचे आकर गिरती है, जिसका मतलब साफ था कि धोखे से पनीदा ने किसी तरह का एक पोर्टल बना दिया जो कि अगले पल
गायब हो जाता है और ये पोर्टल होता है उसके अंदर से वो जो हील का टुकड़ा गिरा था वो शायद से तो पास से यहाँ पर आया था या फिर फ्यूचर से। अब ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी उसके लिए और उसके बारे में ही घर जाकर रात भर पनीता रिसर्च करती रहती है। तो अचानक से ही उसके पास वारी एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड वाली किताब लेकर आती है ताकि पनीता उसको पढ़कर सुनाए। और ये वही सेम किताब थी जो कि मीन को शुरुआत में मिली थी, मगर काम में बिजी होने की वजह से पनीता उसे वहाँ से उसके रूम से वापस भेज देती है, जिस वजह से वारी का मूड फिर से खराब हो गया था। साथ ही साथ वाट को ये चीजें सही नहीं लग रही थी। इसी वजह से वो पहले तो वारी को खुद जाकर बुक पढ़ते हुए सुला देता है और बाद में वो अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करने लगता है क्योंकि काम की वजह से वो वारी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वाट जबरदस्ती पनीता और वारी को अपने साथ बीच की तरफ लेकर जा रहा था ताकि उनकी फैमिली अच्छे से रह पाए, लेकिन वाट और पनीता के बीच में रास्ते में ही बहस हो जाती है और पनीता गुस्से में गाड़ी रुकवा कर नीचे उतर जाती है। अब पनीता बस कुछ कदम आगे बढ़कर पीछे मुड़ी ही थी कि तभी अचानक से उस कार को जिसके अंदर वारी और वाट बैठे हुए थे उसको एक ट्रक उड़ा देता है, जिससे कि मौके पर ही इन दोनों की मौत हो जाती है, जिसको देखकर तो पनीता पूरी तरह से टूट गई थी। साथ ही साथ उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट भी हो रहा था क्योंकि यह सब उसकी वजह से हुआ था, या फिर यह कहे कि शायद यह डेस्टिनी थी, उसकी किस्मत थी कि वह बच गई। और वारी और वाट के फ्यूनरल के बाद उसे बहुत सारी थेरेपी लेनी पड़ती है क्योंकि उसके दिमाग पर इस हादसे का गहरा असर पड़ा था। वारी और वाट की मौत 14 मार्च 1951 को हुई थी, जिस डेट को ही बार बार पनीता पेजेस में लिखती रहती थी। अब इसी दौरान फ्रस्ट्रेट होकर पनीता ने अपने रूम के बाथरूम में लगे हुए शीशे को भी तोड़ दिया था, जिस पर कहानी की शुरुआत में हमने देखा भी था कि वहाँ घर के अंदर शीशा टूटा पड़ा था जिसके ऊपर पनीता का ही खून लगा हुआ था। और अभी फिलहाल वो किसी भी हाल में यही चाहती थी कि वारी और वाट किसी भी तरह से वापस आ जाए, लेकिन यह पॉसिबल नहीं था। इसलिए रिग्रेट के चलते पनीता तभी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट के ब्रिज से कूद कर खुद को खत्म करने का फैसला कर लेती है, जिस दौरान उसकी हील टूट जाती है और जब वो ऊपर चढ़कर कूदने वाली थी कि तभी नीचे वैसा ही सेम पोर्टल बनता है जैसा कि मशीन में खराबी होने की वजह से बना था। यानी कि उसने हाइड्रोइलेक्ट्रिक वहाँ पर एक जगह पर पोर्टल खोल दिया था और उसको देखते ही धोखे से पनीता की टूटी हुई हील का जो टुकड़ा था वो उसी पोर्टल में गिर गया था। और यह वही हील थी जो कि पनीता को पास्ट में मिली थी। और जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि यह एक टाइम पोर्टल बन गया था, यानी कि फ्यूचर से वो हील का टुकड़ा यहाँ पर आकर गिरा जो कि खुद उसका खुद का था। और यह बात याद आती ही पनीता समझ जाती है कि धोखे से सही, लेकिन उसने टाइम मशीन इनडायरेक्टली बना ली थी, उसने एक टाइम पोर्टल ओपन कर दिया था। अब इस चीज से पनीता समझ जाती है कि वह पास्ट में जाकर वारी और वाट की जान बचा सकती है। इसलिए पनीता अपने घर के बाहर गैरेज में बड़े बड़े जनरेटर को लगवाती है। और वारी ने स्टार्टिंग में वहाँ पर इतने बड़े बड़े जनरेटर को क्यों देखा था, और ऐसा इसलिए भी था ताकि उसके पास पावर का कोई इशू ना हो, जैसे कि प्लांट के अंदर हुआ था। जिसके बाद वो बेसमेंट में ही लैब बनाकर वहाँ पर अपनी मशीनों को लाते हुए अपने एक्सपेरिमेंट पर और भी अच्छे से काम करने लगती है। और यहाँ भी हमको समझ में आता है कि वो बेसमेंट के अंदर लैब कैसे बनाई गई थी। खैर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो बार बार फेल होती जा रही थी, पर उसने धीरे धीरे फाइनली एक और पोर्टल बना लिया था। इसलिए अब वो पॉड में चली जाती है जहाँ से वह पास में जाने वाली थी, लेकिन तभी पोर्टल बंद हो जाता है, जिससे गुस्से में आते हुए पनीता बाहर आकर मशीन पर हाथ पटकने लगती है। और जब अचानक से वापस से एक और पोर्टल चालू होता है और जब वो पोर्टल बंद होता है तो पनीता उस मशीन के अंदर एक छोटी सी 5 साल की बच्ची को देखती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि खुद मीन थी। इसका मतलब यही था कि पनीता के एक्सपेरिमेंट की वजह से मीन 2024 से गायब होकर सीधा 1992 में आ गई। और अब पहले तो यह पनीता को कुछ भी समझ में नहीं आता, यानी कि इनडायरेक्टली उस घर के अंदर 2024 में पोर्टल क्लोजेट के अंदर ही ओपन हो चुका था, जिसके पास आते जैसी मशीन 1992 में चालू होती है तो वहाँ से चीजें उठकर या फिर इंसान सीधा 1952 में आ जाया करते थे। और यही रीजन था कि मीन किसी को भी ढूंढने के बावजूद कहीं नहीं मिलती। ऑब्वियसली बात है वो 2024 से सीधा 1992 में सेम घर के अंदर आ चुकी थी, विच एक्सप्लेन्स की वारी को बार बार एक अलग तरह की ही मीन जिसने मास्क पहना हुआ था वो क्यों दिखाई दे रही थी। खैर अब पनीता यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी और अगली सुबह जब मीन की आँख खुलती है तो सबसे पहले वह रोते हुए पूरे घर में अपनी माँ वारी को ढूंढने की कोशिश करती है। और यहाँ पर अब नाम में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पनीता की वारी तो मर चुकी है, पर मीन के लिए वारी ही उसकी माँ है। लेकिन आने वाले समय पर वहाँ पर वारी थी ही नहीं और तब पनीता मीन को संभालती है और उसे नहलाने और अपनी बेटी वारी के ही कपड़े पहनाकर मीन का मूड सही करने के लिए उसको अपने साथ कार में मार्केट घुमाने के लिए लेकर जाती है। पनीता मीन को ढेर सारे नए नए कपड़े दिलवाती है और तब मार्केट से वापस आते समय ही अचानक से मीन की नजर कुछ पेपर्स डॉल्स पर पड़ जाती है, जो कि उसने 2024 में भी देखी थी और अपने पास भी रख लिया था। और ये सेम वही डॉल थी जो कि 2024 में उसको दिखाई दी थी, जिनको देखते ही मीन उनको
खरीद लेती है। साथ ही साथ उसने तब वैसा मास्क भी खरीद लिया था जैसा कि वारी को कहानी की शुरुआत में उस लड़की में दिखाई देता था, जो कि मीन के जैसी दिख रही थी। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा था। इनडायरेक्टली वारी 2024 में अपनी बेटी मीन को देख रही थी, यानी कि यहाँ पर 1992 वाला समय और 2024 वाला समय जो था वो काइंड ऑफ जुड़ चुका था। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज भी समझ में आ रही होगी और क्लियर भी हो गई होगी कि वारी खुद मीन है, जो कि किसी वजह से पास्ट में रह गई थी, यानी कि उस पोर्टल के खुलने की वजह से, और उसे खुद याद भी नहीं था। और उसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और पनीदा मीन के आ जाने की वजह से काफी खुश रहने लगी थी और वह मीन के साथ एज ए एंजॉय करती है, जैसे कि वह अपनी बेटी वारी के साथ एंजॉय कर रही हो। और क्योंकि कहीं ना कहीं वह मीन के अंदर ही वारी को देखती थी, इसलिए वह मीन के साथ हर एक वो काम करती है जो कि वारी पनीदा के साथ करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई थी, काम के प्रेशर की वजह से, या फिर यह कहे कि उसने अपने परिवार को इग्नोर किया था। अब जब एक दिन नाटे और उसकी बीवी मीन के पेरेंट्स के बारे में पनीता से पूछते हैं तो पनीता उनसे रूडली या कह देती है कि वो उसकी नीज है और अब वो उनके साथ ही रहेगी, इसलिए वो दोनों भी पनीता से ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाते। पर कहीं ना कहीं मीन पनीता को अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और तब पनीता को भी अपनी असली बेटी की याद आने लगी थी। और अब तक पनीता को यह भी समझ में आ चुका था कि वो उसकी बेटी ही नहीं, इसलिए वो अपनी रियल बेटी यानी कि वारी को वापस लाने के लिए एक बार और मशीन को चालू करती है, जिस वजह से मशीन से निकलने वाली एनर्जी रेस की वजह से ऊपर के सीलिंग और बाकी के फ्लोर्स पर वर्न आउट हो गया था। और इस बार पोर्टल खुलने से पनीता 2024 वाली बड़ी वारी को 1992 में ले आई थी। और आपको समझ में आया होगा कि कैसे वारी 2024 में उस क्लोजेट के पास आते ही एक नो ग्रेविटी जोन में आकर कहीं और ही पहुंच गई, यानी कि उसको पनीता ने 2024 में सीधा 1992 में बुला लिया था। और यह चीजें काफी ज्यादा रैंडम हो रही थी, यहाँ पर कोई भी टाइम वगैरह सेट करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन बस एक टाइम पोर्टल खुल रहा था और पनीता यहाँ पर खाली हवा में तुक्के लगा रही थी। खैर अब पनीता को अपने सामने देखकर वारी बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाती है कि उसकी माँ तो खत्म हो चुकी है, तो वो यहाँ पर कैसे आ चुकी है। वही हम 2024 में फाको देखते हैं, जो कि वारी के बुलाने की वजह से जब वारी के घर पर पहुंचती है तो वो उसको कहीं भी दिखाई नहीं देती। बस वारी का फोन क्लोजेट के पास गिरा हुआ था, जिसको देखकर फाको को समझ नहीं आता और वो अपने बाकी साथियों को भी वहाँ पर बुला लेती है। वही 1992 में पनीता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सामने यह लेडी है कौन, तो वारी उसको समझाने की कोशिश करती है कि वह वारी है, मगर पनीता को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। साथ ही साथ उस समय वारी के हाथ में वो गन भी मौजूद थी, जिससे आपको याद हुआ कि वह 2024 में उसको लेकर घर में घुस रही थी, क्योंकि उसको लगा था कि शायद से वहाँ पर कोई है, इसलिए तब सबसे पहले तो पनीता उससे वो गन लेती है और बाद में उसे उसी पोर्ट के अंदर बंद कर देती है जिसके अंदर वो पोर्टल्स को बनाया करती थी। तब बार बार वारी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी ही बेटी है, लेकिन पनीता को कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके बाद वह बस ऊपर चली जाती है। शायद से पनीता को उस समय यह बात नहीं पता थी कि उसके बनाए गए पोर्टल्स इतने आगे के समय के लोगों को भी लेकर आते हैं। इवन अब तक वारी को भी नहीं पता था कि वह 2024 से सीधा 1992 में आ गई थी। अब दूसरी तरफ 2024 में फा को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अचानक से ही वारी कहाँ गायब हो गई। साथ ही साथ घर की सही से तलाशी लेने के बावजूद भी पुलिस के हाथ बस वह कैश से भरा हुआ बैग मिलता है। तब फा बाट और असली वारी की फोटो देखने के बाद उनके बारे में नाटे से पूछती है, जिस पर नाटे उसे वारी और वॉट के बीच बस रिलेशन के बारे में बताता है कि वो बाप बेटी थे। और जब फा नाटे से बेसमेंट के अंदर रखी हुई मशीन्स के बारे में पूछती है तो नाटे बस इतना कहता है कि शुरू से ही उसको बेसमेंट में जाना मना था। पर एज ए व्यूअर हम उसके रिएक्शन से जान पाते हैं कि नाटे उस बेसमेंट के बारे में बहुत कुछ जानता था, पर वो फा को उसके बारे में बताना नहीं चाहता था। अब वापस से 1992 का समय दिखाया जाता है।